औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम प्यारे साथियों। ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकवारी मिरपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद। आज का हमारा लेसन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट रिबन उसकी कमांड्स और सैम्पल्स रिबन उसकी कमांड्स के बारे डिस्कस करना है। पिछली वीडियो के अंदर हमने एडर फुटर को के बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ा था और आज हम टेक्स्ट के बारे में, इन कमांड्स के बारे में और फिर इन कमांड्स के बारे में बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आता है टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बॉक्स आ जाएंगे। किसी एक टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। इसके अंदर जो टेक्स्ट आपने टाइप करना है वो टेक्स्ट टाइप कर लें। तो ये टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ देखेंगे ड्राइंग टैब पर आ गया। फार्मेट ड्राइंग टूल्स में फार्मेट टैब आ गया। शेप के अंदर हमने डिस्कस किया था और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करके आपको बताया था कि ये जो शेप होती है इसके अंदर राइट क्लिक करके ऐड टू टेक्स्ट करते हैं और ये टेक्स्ट जब टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करते हैं तो इसके अंदर डायरेक्ट टेक्स्ट लिखते हैं। तो ये वही टेक्स्ट बॉक्स है जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अभी मैं इसके ऊपर डिटेल से बात नहीं करूंगा क्योंकि आप पिछली वीडियो शेप वाली देख लें तो उसके अंदर आपको समझ आ जाएगा कि इसकी डिज़ाइनिंग ये सारी चीज़ें कैसे करनी है। उसके बाद हमारे पास आगे है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स क्या चीज़ है? क्विक पार्ट्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे ऑटो टेक्स्ट। ये वो टेक्स्ट होता है जो विंडो जब हम करते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं तो ये इसके अंदर ऑटो रहता है जब तक नई विंडो ना करें। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप डेली किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको डेली बेस पे इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर एक दफ़ा नाम सेव कर लेंगे और जब ज़रूरत पड़े तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कंपनी नेम है तो कंपनी के अंदर मैंने नेम डाला हुआ है पहले ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट। तो ये अब क्लिक करेंगे तो ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट आ जाएगा। ठीक है। और अगर हम मैं इसमें एक और चीज़ देखता हूँ कि अगर ऑथर के अंदर हम कोई नाम डालना चाहते हैं, जैसे मैं इसके अंदर डालना चाहता हूँ MUHAMMAD मोहम्मद RFIQ रफ़ीक। तो ये मैंने डाल दिया नाम। अभी जब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और दोबारा जब अब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये नाम आ जाएगा। और कंपनी नेम की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कंपनी नेम आ जाता है। ये कंपनी नेम ये आ जाता है। ठीक है। तो ये एक दफ़ा ये आपको ये सारी चीज़ें जितनी आपको ज़रूरत हैं, जो ज़रूरत है उसको एक दफ़ा फीड करना पड़ेगा और जब आपको डेली बेसिस के ऊपर इनको अगर 10 बार या 20 बार ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हो। ये आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। उसके बाद आता है फील्ड के अंदर क्लिक करेंगे तो जैसे फार्मूलाज अगर आपको याद हों तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और एड्रेस ब्लॉक एडवांस, अच्छा आथर में मैं बताता हूँ आपको कि आथर में हमने नाम डाला था तो हमें वो नाम कैपिटल वर्ड में चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो कैपिटल वर्ड में आ जाएगा। तो ये इसका था। उसके बाद ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र, ये क्या चीज़ है? ये वो जो हमने यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जब माउस में लेके जा रहा हूँ, ये कवर पेजेस के बारे में मैंने इंसर्ट टैब के शुरू में कवर पेजेस के बारे में आपको पढ़ाया था। तो ये वही कवर पेजेस हैं जो यहाँ पे भी हैं वहाँ पे भी हैं, दोनों जगहों से कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ ये है कि ये एक विशिप एक कवर पेज है तो इसको आप एडिट प्रॉपर्टी करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी विशिप की बजाय अपना नाम लिख लें। ठीक है, बाकी चीज़ें ये रहने दें, नाम लिख दें तो ये फिर आपके नाम से सेव हो जाएगा और जब ज़रूरत पड़े आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डिलीट भी कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, वो हम इंसर्ट किया था पहले, ये इंसर्ट कर दिया। तो ये कवर पेज यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। तो इसके अंदर ये लास्ट ये था। तो ये था क्विक पार्ट्स। उसके बाद आता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का मतलब ये है कि आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट इफेक्ट हैं, एक टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक किया, इसके अंदर हमने लिख दिया ZAINZULABIDWEN आबिदीन INSTITUT ऑफ इंफॉर्मेशन TECHNOLOGY टेक्नोलॉजी CHA की जगह चकवारी
MIR मीर पर, ये हमने इसके अंदर लिख दिया। अभी हम ये चाहते हैं कि ये यहाँ पे किसी और तरीके से नज़र आए, तो मैं इसको सिलेक्ट जब करूँगा तो ये ड्राइंग टैब में, जैसे ये बॉक्स ये है, टेक्स्ट बॉक्स है ये, आप ये समझिए कि ये टेक्स्ट बॉक्स ही है। तो इसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा। अभी इसके फॉर्मेट के अंदर जाके एक काम हम करेंगे वर्ड आर्ट स्टाइल के अंदर, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाके हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, ये सारे स्टाइल हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़्यादा मैं ये अप्लाई करता हूँ, अमूमन स्टूडेंट को भी बताता रहता हूँ। इसका ये फ़ायदा होता है कि आप इसको इस तरह कर सकते हो। तो अमूमन हमें इस तरह का टेक्स्ट ज़रूरत होता है कहीं सर्टिफिकेट वगैरह बनाने के लिए, या कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनमें हमें इस तरह के टेक्स्ट की ज़रूरत होती है। तो फिर हम इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास ये इस तरह आ जाता है। तो इसको कहते हैं वर्ड आर्ट। उसके बाद आता है जी हमारे पास वर्ड आर्ट के बाद ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मतलब ये होता है कि आप ये जो पाकिस्तान का पी है, इस पी को आप यहाँ पे जाके ड्रॉप करना चाहते हैं। अभी देखिए ये मैंने ड्रॉप के ऊपर माउस क्लिक रखा तो ये पी बड़ा हो जाएगा, 3 लाइनों में ड्रॉप हो जाएगा। अगर इस पे रखा तो सिर्फ फ़र्क इसमें ये है कि ये टेक्स्ट से बाहर होता है, ये टेक्स्ट के अंदर होता है। तो जो भी आपकी मर्ज़ी है वो, ये ज़्यादा टेक्स्ट के अंदर वाला रखते हैं, ये खूबसूरत लगता है। इसको मैंने क्लिक कर दिया। अभी ये हमारा ये ड्रॉप कैप हो गया, एक पहला वर्ड कैपिटल हो गया पाकिस्तान का, वो 3 लाइनों में ड्रॉप हो गया, नीचे चला गया। नीचे ड्रॉप, ड्रॉप मतलब नीचे 3 लाइनों के नीचे अंदर ड्रॉप हो गया। अभी इसके ड्रॉप कैप ऑप्शन में हम चले गए। ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे ये 3 चीज़ें तो हमने देख ली, नॉन या ड्राफ्ट या इन इमेज। और अगर टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना यहाँ से कर लें। अगर लाइन टू ड्रॉप, अगर आप चाहते हैं कि ये 5 लाइनों में ड्रॉप हो और फिर ये टेक्स्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये देखें यहाँ पे ये टेक्स्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस टेक्स्ट को थोड़ा सा दूर करना चाहते हैं हम इससे, तो ये इस तरह हम इसको दूर कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये ड्रॉप कैप, अगर इसको आपने ख़त्म करना है तो यहाँ से आप इसको ख़त्म कर दें, नन कर दें, ख़त्म हो जाएगा। सिग्नेचर लाइन क्या होता है? सिग्नेचर लाइन ये होता है कि जब कोई कंपनी सर्वर अपना बनाती है, तो सर्वर बना के उसके ऊपर काम करती है, तो वहाँ पे एक कोई मतलब एक ग्रुप है, एक बैंक जैसे यूबीएल बैंक या बी बैंक है, तो उसके अंदर जो है एक मैनेजर जो होता है वो साइनिंग अथॉरिटी होती है। बाकी सब काम करके अपना लेटर मैनेजर को भेज देते हैं, मैनेजर उसको साइन करके फर्दर उसी वर्कर को वापस भेज देता है, और वो आगे डिस्पैच कर देता है जिधर भेजना हो, या मैनेजर ही आगे भेज देता है। तो वहाँ पे सर्वर के ऊपर सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सिग्नेचर ऑनलाइन होते हैं, कोई और दूसरा नहीं कर सकता है, जिसको अथॉरिटी होगी वही करेगा। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये सिग्नेचर आ गए। हमने यहाँ पे लिख दिया जी, ये मैनेजर का नाम है जी ALWM अलीम, और यहाँ पे उसका ओहदा लिख दिया MANAGER मैनेजर, और यहाँ पे हमने उसकी ईमेल लिख दी ALWM@gmail.com। ठीक है जी। ये लिखने के बाद हमने ओके कर दिया, तो यहाँ पे सिग्नेचर लाइन आ गया हमारे पास, ये आ गया। अभी यहाँ तक ये होगा कि ऑनलाइन तो हम नहीं काम कर रहे, इसलिए यहाँ से आगे नहीं चलेगा। वैसे होता है इस तरह के, यहाँ पे करने के बाद आप साइन करेंगे तो यहाँ पे तो इसकी वो सिग्नेचर आपके मांगेगा कि इसके सिग्नेचर दो। तो आप क्लिक करेंगे तो सिग्नेचर जहाँ पे आपने रखे हैं, स्कैन करके आपने एक कागज़ के ऊपर साइन करके स्कैन करके कंप्यूटर में एक जगह पे एज ए पिक्चर रखे होंगे, उस पर आप जाके क्लिक करेंगे, सिग्नेचर आ जाएंगे यहाँ पे, और ये आपके डॉक्यूमेंट साइन हो जाएंगे। और फिर ये एडिट नहीं हो सकते, सिवाय उसी बंदे के जिसने साइन किए हैं वही एडिट कर सकता है, दूसरा कोई नहीं एडिट कर सकता। तो ये एक तरीक़ाकार होता है सर्वर के ऊपर काम करने का, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डेट एंड टाइम, अगर आपको यहाँ पे डेट एंड टाइम चाहिए तो आप यहाँ पे जाके इसको आप यहाँ से डेट लगा सकते हो, फिर उसको आप टाइम भी यहाँ पे नीचे लगा सकते हो। यहाँ पे जाके आपने ये टाइम भी लगा दिया, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। डेट एंड टाइम, ये पीछे हेडर फुटर में हमने डिटेल में पढ़ा था कि डेट एंड टाइम कैसे लगाया जाता है, तो ये आप यहाँ से भी लगा सकते हो। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि ये मैंने ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया, एक विंडो ओपन होगी, ऑब्जेक्ट
क्रिएट न्यू और क्रिएट फाइल, क्रिएट न्यू और क्रिएट फ्रॉम फाइल। अगर किसी फाइल से कोई चीज़ लानी है तो वो भी आप लेके आ सकते हो, लेकिन अगर आप क्रिएट न्यू करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप क्रिएट न्यू कर सकते हो। फाइल में क्या होता है जी कि ब्राउज में जाएंगे और मतलब आपकी डी ड्राइव में कोई फाइल है तो ये है, तो इसको इंसर्ट करेंगे, ओके करेंगे। अच्छा ये यहाँ पे नहीं कर रहा, कोई गड़बड़ कर रहा है, तो मैं दूसरा आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जाएंगे दोबारा, वो ये आगे क्रिएट न्यू। इसका मतलब ये होता है कि आप के कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल है, चाहे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, कोरल ड्रा है, फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, ठीक है जी, तो ये सारे प्रोग्राम यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल है। आपने उस प्रोग्राम पे क्लिक किया ऐसे और ओके किया तो वो प्रोग्राम ओपन हो गया। जैसे ये पेंट का प्रोग्राम है, इसके अंदर आपने कोई काम करना है, कोई भी काम करना है, जैसे मैं एक मकान बना ले रहता हूँ यहाँ पे, तो इसको बनाने के बाद ये थोड़ा सा माउस गड़बड़ कर रहा है, चलो जो भी बनता है। तो यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा मकान बना है, वैसे आप लोग हंसेंगे इस मकान के बनाने के ऊपर, लेकिन चलो जो भी बन गया है। तो ये यहाँ पे इसको इस तरह बना लेंगे। बनाने के बाद हमने एक छोटा सा बना लिया और इसको क्लोज किया। जो क्लोज किया तो ये यहाँ पे हमारे पास आ गया। अभी इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो वापस जाके यहाँ पर हम इसको ये बाल्टी जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से कलर करेंगे, जहाँ जहाँ कलर करना है कलर सेलेक्ट करते जाएं, उसके अंदर कलर करते जाएं, ठीक है जी। तो ये आपने कलर कर दिया, तो ये एक ड्राइंग आप ये भी बना सकते हैं। उसके बाद आप इसको क्लोज करेंगे तो ये आपके पास ये आ गया। तो इसके अलावा भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर हम यहाँ पे जाएं दोबारा ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पे चले गए इसमें, तो फिर आपने क्या किया जी, आपने यहाँ पे एक स्टार बना लिया, ठीक है जी। यहाँ पे एक ये बना लिया, ठीक है जी। यहाँ पे एक एरो बना लिया और इनको हमने कलर कर दिया। तो जो क्लोज किया तो ये वापस जाके यहाँ पे ये बन गए। तो इस तरह के आप चीज़ें बना सकते हो इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ड के अंदर हम एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रा या किसी भी प्रोग्राम की कोई चीज़ अगर डिज़ाइन करके लेके आ सकते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि लेके आ सकते हैं, और वो भी इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट के अंदर ऑब्जेक्ट जो एक चीज़ हमारे पास कमांड है उसके ज़रिए हम लेके आ सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है जी, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये हमारे पास कुछ मैथ की चीज़ें आ गई और ये एक्विजिशन टूल्स आ गए, डिज़ाइन आ गया और इसके अंदर एक्विजिशन ये आ गई। उसके बाद एक लिंक्स आ गए, ठीक है। इसके अंदर आपने अगर लिखना हो, राइट करना हो तो ये आप राइट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप एक्विजिशन बना सकते हैं इस तरह, ठीक है जी। तो ये, और इसके अंदर इरेज करना हो तो आप इरेज भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। सिलेक्ट एंड करेक्ट करना हो, क्लियर करना हो तो आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस लिए होती हैं, किस लिए यूज़ करते हैं इसको। प्रोफेशनल में आपने करना है, लिनियर में करना है। प्रोफेशनल ये इस तरह होगा चौड़ा, लिनियर में ये लंबा हो जाएगा और नॉर्मल टेक्स्ट में ये इस तरह हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैथ लोग जानते हैं उनको समझ आ रही होगी कि ये कैसे होता है। कोई भी मैथ के क्वेश्चन अगर आपने यहाँ पे हल करने हैं वर्ड के अंदर, तो आप उन मैथ के क्वेश्चंस को इस एक्विजिशन टूल के ज़रिए आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी हमारे पास सिंबल्स। अगर आपने कोई सिंबल्स यहाँ पे ऐड करनी हो तो यहाँ पे क्लिक करें। कुछ ये सिंबल्स हैं, इनको आप ऐड कर सकते हैं, जैसे ये मैंने ऐड कर दी, तो ये यहाँ पे ऐड होनी चाहिए। ये मैंने क्लिक किया टीएम पे, तो ये यहाँ पे टीएम ऐड हो गया। उसके बाद इसके अंदर मोर सिंबल में जाके आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारी और सिंबल हैं। फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ी लिस्ट है सिंबल्स की, ये, ठीक है जी। तो इनको आप
सिलेक्ट करके ये इस तरह के सिंबल्स भी हैं, ये मकड़ी का जाला है और ये मकड़ी भी आ जाएगी साथ। उसके बाद ये भी आ जा सकता है, ये काफ़ी सारे हैं, मैंने पहले भी इसके ऊपर आपको बारे में बताया था। ये आ सकता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं और इनको यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको होम में जाके हम इसको इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, इस तरह बड़ा कर सकते हैं। इनको यहाँ से कलर भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंबल्स, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेस के ज़रिए इसको आगे पीछे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हमने यूज़ करना हो इसको यूज़ कर सकते हैं। एंटर के ज़रिए हम इसको नीचे भी ले जा सकते हैं, इस तरह हर एक सिंबल को अलग-अलग भी रख सकते हैं। तो ये सिंबल्स को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। इसको डिलीट करना हो सेलेक्ट करें, डिलीट कर दें, ठीक है जी। इसको भी मैं डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट कर दिया। तो ये हमारा आज का लेसन था इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट रिबन और उसकी कमांड्स और सिंबल रिबन और उसकी कमांड्स। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी और इंशाल्लाह कल से हम अगले लेसन में, अगले ट्यूटोरियल में हम डिज़ाइन टैब शुरू करेंगे और आस्ता-आस्ता इंशाल्लाह इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना इतना काफ़ी है और एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो या हमारे लेसन या हमारे लेक्चर को आप पसंद करते हैं या आपको इसकी समझ आती है या आप इसको देखते हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट्स भी कर दिया करें और दोस्तों को शेयर भी करें ये वीडियो और शेयर भी करें और इसको लाइक भी करें। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।